आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एमएस एक्सेस की तरफ से, क्योंकि देखिए वर्ड एक्सेल में जो भी मैंने मेरा सीरीज में वीडियो बनाया था शायद आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज देखते हैं एमएस एक्सेस में। एमएस एक्सेस का बिगनिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए एमएस एक्सेस एक डेटाबेस फाइल है। तो देखिए वीडियो के अंदर आप लोग अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट आप मिस ना करें, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है ना, वर्ड एक्सेल में आप मिस भी कर जाएंगे तब भी आप काम चला लेंगे, पर एक्सेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए मैं एम एस एक्सेस का जो है होम टैब में आ गया हूँ। यहाँ पे पहले आज देखेंगे कुछ डेटा शीट यहाँ पे बनाएंगे। डेटा शीट बनाने के बाद इसका जो फॉर्मेटिंग होता है, मतलब उसमें फिल्टर आउट कैसे करते हैं कोई भी डाटा को, वो पहले देखते हैं, सीखते हैं। तो जैसे कि देखिए एम एस एक्सेस में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आ जाने के पहले देखिए आपको क्या करना है, एम एस एक्सेस में आने के लिए आपको यहाँ पे देखिए आपको ये क्लिक करना है। यहाँ पे होम टैब में देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद विंडोज टैब में आपको यहाँ पे एक्सेस टाइप कर लेना है। एक्सेस टाइप करने के बाद देखिए एक्सेस में क्लिक कर देना है। ये देखिए एम एस एक्सेस आ गया। यहाँ पे देखिए हमेशा ब्लैंक डेटाबेस में ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्ड एक्सेल में काम कर रहे थे, वर्ड एक्सेल में आपको क्या करना आता है, वर्ड एक्सेल में आपको बाद में, मतलब आप वर्ड एक्सेल में कोई भी डेटा का बनाने के बाद आप लास्ट में उसको सेव करते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले से इसको नेम दे देना है। ठीक है, पहले से इसको सेव कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय शीट बनाने वाला हूँ, तो देखिए डेमो के हिसाब से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय शीट ले लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से ब्राउज करके कोई भी लोकेशन से जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ, डेस्कटॉप दे देता हूँ, फिर क्रिएट में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से हमारे पास आ गया। पहले इस तरह से आने के बाद हमको एक्सेस में क्या करना चाहिए, कोई भी डाटा सेट बनाते हो तो यहाँ पे आप लोग को पहले जो डेटा का जो है उसका जो फील्ड है, तो फील्ड डिफाइन करना चाहिए। तो डेटा का जो टेबल फील्ड देखिए, टेबल फील्ड में कौन सा फील्ड, मतलब जैसे हो गया हम लोग का नाम हो गया तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, जो मोबाइल हो नंबर हो गया ये नंबर फॉर्मेट में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट फील्ड है। देखते हैं आगे कैसे इसको हम नामकरण करते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है हमको, देखिए टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे होम टैब में जाना है। ये जो व्यू है, व्यू में देखिए डिजाइन टैब में क्लिक कर देना है। डिजाइन टैब में क्लिक करने के बाद देखिए ये जो टेबल नेम अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको कहीं पे भी कोई भी स्टेप में समझ में नहीं आ रहा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं जरूर उसके रिगार्डिंग बना दूंगा। क्योंकि आज का जो है ये पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, शायद आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा कि कौन सा स्टेप में मैंने जाके क्या करा हूँ, क्योंकि एक्सेस का समझना बहुत मुश्किल बात होता है, मतलब इतना आसान भी नहीं रहता है जिस तरह से वर्ड एक्सेल रहता है। इसी तरह हमेशा डीसी पीजीडीसी में हम जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस को थोड़ा नहीं प्रोवाइड करते हैं इसी वजह से। पर चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए टेबल नेम में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल नेम में मान लीजिए मैं यहाँ पे डेटा व्यू दे देता हूँ। ठीक है, अब कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, मैं डेटा व्यू दे देता हूँ। डेटा व्यू देखिए इस तरह से मेरे पास एक प्रीव्यू आ गया, ये ऑटोमेटिकल आ गया। इसको बोलते हैं हम फील्ड डिफाइन करना। तो कौन सा फील्ड में हमको क्या चाहिए, ठीक है, इससे डिफाइन करना। और ये देखिए लेफ्ट साइड में जो की तरह का एक जो है, इसको प्राइमरी की बोलते हैं। फिलहाल के लिए देखिए प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कितना की यहाँ पे है, ये सब मैं आपको बाद का वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज बिगिनिंग क्लास है। आपको ये सब अगर पहला क्लास ही में बता देता हूँ तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा। फिलहाल के लिए देखिए मैं प्राइमरी की हटा देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी की का इस्तेमाल इस वजह से होता है एक्सेस में, क्योंकि देखिए अगर एक एम्प्लॉय, मतलब सेम नाम से दो तीन एम्प्लॉय काम करेंगे, या फिर स्कूल डाटाबेस में अगर सेम नेम से तीन चार स्टूडेंट एडमिटेड है, तो उनका रोल नंबर ही जो एक रहता है जो कि यूनिक रहता है, या फिर उनको डीएनए रहता है, या फिर उनका ब्लड ग्रुप रहता है, जो भी यूनिक रहता है उसी को हम क्या करते हैं, प्राइमरी की में डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके रिगार्डिंग। तो पहले यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फील्ड नेम में यहाँ पे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एम्प्लॉय कोड डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय कोड ले लिया, और उसका जो नंबर फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे जैसे मैं फॉर्मेट बोल रहा था, देखिए फॉर्मेट का इतना सारा ऑप्शन है। फॉर्मेट डिफाइन करना होगा, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर कोई भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने क्यों लॉन्ग टेस्ट लिया और जो इसका फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, एम्प्लॉय कोड के बाद मैं यहाँ पे नेम टाइप कर देता हूँ। नेम भी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सॉरी सेम लॉन्ग टेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेम के बाद मैं क्या लेता हूँ, एरिया ले लेता हूँ। ठीक है, कि कौन सा एरिया में ये काम करते हैं, हमारा जो डिवीजन है उसको भी देखिए मैं लॉन्ग टेस्ट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए उनका पिन कोड ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी अगर लेके मैं करूँ तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। ठीक है, पहला क्लास में आप डेटा शीट बनाना सीखिए और उसको फिल्टर आउट करना सीखिए। धीरे धीरे पूरा का पूरा जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। पिन जो है इसको मैं नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डेटा शीट। देखिए यहाँ पे एक्सेस में देखिए रिलेशनशिप या बना सकते हैं, दो तीन टेबल बना के उसके अंदर रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब ऐड कर सकते हैं। देखिए ये एनालिस्ट पार्ट में आता है।
तो फिलहाल के लिए उसको छोड़ते हैं। देखिए ये बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, देखिए डेटा शीट के ऊपर डबल क्लिक कर देना। देखिए अच्छे से डेटा शीट के ऊपर जब भी डबल क्लिक मैंने कर दिया, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, यू मस्ट सेव द डाटा। तो सेव के लिए ऑप्शन आ गया, डू यू वांट टू सेव द टेबल, मैंने येस कर दिया। देखिए इस तरह से अब हमारे पास टेबल ऑटोमेटिक आ गया। तो जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय कोड कुछ टाइप कर लेता हूँ। देखिए ये कुछ मैंने एम्प्लॉय कोड टाइप कर दिया, नेम कुछ टाइप कर लेता हूँ। ये देखिए नेम टाइप कर दिया, एरिया मान लेते हैं ये कलकत्ता से है, तो पिन कोड मान लेते हैं। मैं रैंडमली कुछ भी है, मतलब ज़रूरी नहीं कि यहीं सही है, ठीक है। मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। तो ये फिर से और एक ले लेता हूँ। तो ये हो गया, इसका नाम हो गया मान लेते हैं गिरिजा हो गया। ये जो है ये बेंगलुरु लोकेशन से है मान लीजिए। इसका भी पिन कोड देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे और एक ले लेते हैं। अब देखिए बोड़ा डेटा के हिसाब से इसको सोचिए, क्योंकि देखिए हमेशा ये सेम ही रहेगा, इस तरह से नहीं है, ठीक। अब डेटा जो है आप अपने मन से कर लीजिए, अपने आइडिया के हिसाब से जो भी आपके पास डेटा है इसी हिसाब से कर लीजिए। ये बस मैं आप लोग को एक डेमो के लिए आज का जो वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिए। देखिए मैं जानबूझ के यहाँ पे सेम ही 2 लोकेशन ले रहा हूँ ताकि मैं आपको फिल्टर आउट करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं और एक डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ, SJ321 इस तरह से ले लेता हूँ। इसका नाम हो गया हरीश हो गया। फिर ये हो गया बेंगलुरु। फिर इसका जो ये 756081 हो गया, ठीक है। चलो मैं इतने डेटा में ही आप लोग को बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप डेटा अपने हिसाब से बड़ा सा कोई डेटा ले सकते हैं। पहले देखिए फिलहाल यहाँ पे सीख लीजिए कैसे हम फील्ड का जो है कोई भी नंबर फॉर्मेट हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पिन के जगह पे जैसे मैंने नंबर लिया था, अगर नंबर की जगह पे मैंने टेक्स्ट ले लिया होता तो शायद ये नहीं लेता, ठीक है। और उसके बाद अगर वहाँ पे बहुत सारा ऑटो करेंसी ले लेता तो ये जो नंबर फॉर्मेट है ये नहीं लेता, ठीक है। तो ये नहीं लेता, इसी वजह से देखिए एक्सेस को हमेशा रूबरू देखना चाहिए। देखिए हमेशा अगर आप लोग वो नहीं देखे होंगे, अगर आप लोग स्किप करके अगर धीरे धीरे 10 सेकंड से 20 सेकंड आप बढ़ा के चाहेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि मैंने पिन जो डाला ये कैसे लिया। अगर आप खुद बनाएंगे खुद करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ क्योंकि एक्सेस में देखिए आपको एक एक पॉइंट एक एक सेकेंड यहाँ पे देखना होगा। तो चलिए ये तो हमारे पास एक मान लीजिए एक डेटा शीट हो गया। डेटा शीट होने के बाद दूसरा वक्त क्या करना है, हमको उसको डेटा को फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट करने के लिए हमको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिजाइन। देखिए दोनों सेम ही है, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, फिल्टर आउट करा सकते हैं डेटा को। पर फिलहाल के लिए मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, क्वेरी विजार्ड में नहीं जाता हूँ क्योंकि आज के क्लास में शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्वेरी विजार्ड में। तो अभी तक शायद जितना हुआ शायद समझ में आ गया होगा। अगर क्वेरी विजार्ड के हिसाब से मैं आप लोगों को फिल्टर आउट कराना सिखा दूँ अभी से तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए मैं क्योंकि दोनों का काम ही सेम रहता है, ठीक है, मैं क्वेरी डिजाइन में ही आपको बना देता हूँ। देखिए जब भी मैंने क्वेरी डिजाइन में क्लिक किया, देखिए क्वेरी डिजाइन में क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए मेरे पास एक टेबल आ गया। तो मैंने डेटा व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए डेटा व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, मेरे पास जो भी चारों फील्ड था चारों फील्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। जो भी फील्ड के वाइज मेरे को सर्च करना, मान लीजिए आपको एम्प्लॉय कोड के वाइज सर्च करना तो आपको एम्प्लॉय कोड लेना है, नेम को वाइज सर्च करना नेम लेना है, एरिया वाइज सर्च करना एरिया लेना है, पिन वाइज सर्च करना पिन लेना है, और भी आपके पास अगर फील्ड होता तो उसके वाइज सर्च करना तो वो ले लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं देखिए फिलहाल के लिए चारों फील्ड वहाँ पे ऐड कर देता हूँ, पर जरूरी नहीं आप चारों फील्ड ऐड करें, आपको जो भी चाहिए वही कर सकते हैं। तो आपको देखिए मैंने जिसको आपको ऐड करना है उसी के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। नेम के ऊपर ऐड करना है, नेम के ऊपर डबल क्लिक कर दिया। एरिया के ऊपर डबल क्लिक कर दिया। देखिए एरिया का अगर एरिया से पहले मेरे को पिन चाहिए तो पिन के ऊपर भी डबल क्लिक करा सकते हैं, एरिया उसके बाद भी करा सकते हैं। नहीं तो जिसको आप नहीं चाहिए यहाँ से अनटिक भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि चारों फील्ड आपको लेना ही चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक क्राइटेरिया वाला देखिए ऑप्शन है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे फील्ड टेबल शॉर्ट सो फिर क्राइटेरिया। तो जो भी क्राइटेरिया के अंडर ही हमको डालना है, ठीक है। क्राइटेरिया में ही हमको डालना है कि कौन सा नेम से पिन से एरिया से हमको सर्च करना है। मान लीजिए मेरे को नेम वाइज सर्च करना है। हमारे पास एक एम्प्लॉय था ना गिरिजा, तो गिरिजा का डिटेल्स चाहिए। देखिए मैं क्राइटेरिया में गिरिजा डाल दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे रोन आइटम में क्लिक कर दिया। देखिए गिरिजा का सारा जो भी डिटेल्स है ये हमारे पास आ गया। फिर से देखिए मैं डेटा व्यू में जाता हूँ, फिर क्या करता हूँ क्रिएट में जाता हूँ, फिर देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ क्वेरी डिजाइन में चले जाता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे डेटा व्यू में चले जाता हूँ, एम्प्लॉय कोड नेम सारे के सारे जो फील्ड है मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद और एक बात मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक पिन कोड था 756081। तो वो जैसे ये पिन कोड में कौन कौन एम्प्लॉय हमारे पास है तो ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए क्राइटेरिया के अंदर डाल दिया 756081। फिर देखिए रोन में क्लिक कर देता हूँ, देखिए हमारे पास ये डिटेल्स आ गया, ठीक है।
इसी तरह से फिर से देखिए मैं डेटा व्यू में जाता हूँ, फिर से मैं क्रिएट में जाता हूँ, फिर देखिए क्वेरी डिजाइन में चले जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मेरे को डेटा व्यू में जाना है, एम्प्लॉय कोड, नेम, एरिया, पिन सब कुछ मैंने यहाँ पे डायल कर दिया। टाइप करने के बाद देखिए एरिया में मैं क्या डाल देता हूँ, एरिया में मान लीजिए हमारे पास जब भी कोलकाता से है तो कोलकाता के चाहिए। देखिए क्राइटेरिया का ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैंने कोलकाता डाल दिया। डालने के बाद देखिए यहाँ पे रोन पे क्लिक करता है। देखिए कोलकाता से हमारे पास 2 ही एम्प्लॉय थे, विकास और रेनू का नाम है, तो उनके डिटेल से सब कुछ आ गया। तो इसी तरह से देखिए एक्सेस में हम लोग का काम करने का बहुत ईजी तरीका रहता है, ठीक है। और अगर क्रिएट टैब में और कुछ देखिए आज मतलब ये आप याद मत रखिए, मैं बस फिलहाल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप एक्सेस में बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे मॉड्यूल बना सकते हैं, क्लास मॉड्यूल, विजुअल बेसिस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कुछ फॉर्म बनाना है, जैसे कि देखिए मैं हरीश का फॉर्म बनाना चाहता हूँ तो फॉर्म बना सकते हैं। इस तरह से देखिए उसके पास फॉर्म आ गया, हम फॉर्म को डिजाइन करा सकते हैं। उसमें अगर हम कुछ स्क्रॉल बार वगैरह या फिर लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म के बाद आप क्रिएट में जाके यहाँ पे देखिए उनका रिपोर्ट अगर जनरेट करना है तो रिपोर्ट भी देखिए इस तरह से रिपोर्ट कितने अच्छे से हमारे पास व्यू आ गया, रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो एक्सेस में देखिए काम बहुत सारा रहता है, पर ये एक्सेस क्या हो गया, एक्सेस इस तरह से नहीं कि वर्ड एक्सेल में जैसे हम विजुअलाइज फिर भी हम जान सकते थे क्योंकि इंसर्ट टैब था वर्ड में, तो मतलब कुछ इंसर्शन का काम आता है, अगर कुछ हम लोग का इंसर्ट का काम आता है तो हम इंसर्शन में चले जाते हैं। पर एक्सेस में क्या होता है हम लोग को सीखना चाहिए पहले से। तो देखिए फिलहाल के लिए आज का क्लास में तो आप लोग शायद ये सीख गए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो भी स्टेप मैंने स्टार्ट किया। पहले मैंने क्या किया, एम एस एक्सेस सर्च किया, एम एस सर्च करने के बाद एम एस एक्सेस अंदर आ गया, एम एस एक्सेस को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद वहाँ पे क्या किया, एक नाम दे दिया एम एस एक्सेस का। वहाँ पे फिर से क्या किया मैंने, आप याद कर लीजिए जो भी स्टेप मैंने रिपीट किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फिर एक लोकेशन डाला मैंने, कौन सा लोकेशन में मेरे को सेव करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, फील्ड डिफाइन किया कि कौन सा फील्ड में मेरे को क्या रखना है, वो सब मैंने कहाँ पे किया, ये व्यू डिजाइन व्यू पे मैंने किया। देखिए यहाँ पे व्यू में, डिजाइन व्यू में देखिए इस तरह से मैंने फील्ड यहाँ पे डिफाइन किया था, इस तरह से। तो फील्ड डिफाइन करने के बाद मैंने को क्या किया, डाटा व्यू के ऊपर डबल क्लिक किया था। डाटा व्यू के ऊपर डबल क्लिक जैसे ही किया था मेरे को सेविंग के लिए एक ऑप्शन आया था, तो मैंने सेव कर दिया था। उसके बाद मैंने डेटा बनाया यहाँ पे, इस तरह से डेटा एंट्री किया। डेटा एंट्री करने के बाद मेरे क्रिएट में जाके, क्वेरी डिजाइन में जाके, क्राइटेरिया के अंदर जो भी डिटेल्स है वो डाल के मैंने रन बटन में क्लिक कर दिया। तो ये था आज का टॉपिक, आज का जो क्लास एम एस एक्सेस में बेसिक मतलब बिगनिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्रैश कोर्स से, ताकि आप सबको समझ में आए, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में, आज का डेट में देखिए ओरेकल बहुत फेमस हो गया है। तो आज का डेट में जो ओरेकल फेमस हो गया, पर पहले के ज़माने का अगर बात मैं करूँ तो उस टाइम में सब शायद एम एस एक्सेस के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। आज का डेट में भी एम एस एक्सेस बहुत जगह पे काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप एसक्यूएल क्वेरी भी चला सकते हैं, या तो आप ओरेकल को भी इसके साथ मर्ज करा सकते हैं। मैं धीरे धीरे आप लोग को पूरा का पूरा सीरीज में बता दूंगा, ठीक है। आप इससे पहले में जो भी सीरीज मैंने बनाया है, वर्ड, एक्सेल, वो सब क्लियर हो जाइए, पावर पॉइंट के बारे में क्लियर हो जाइए, मेरा सीरीज देख लीजिए मेरे चैनल को। अगर वो सब आप क्लियर हो गए तब इसके बाद आप एक्सेस में आ जाइए। देखिए एक्सेस के बारे में सारे के सारे जो भी मॉड्यूल मेरे को जितना भी पता है, और सब शायद आपके मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया आप लोग के लिए, ठीक है। ये डेटाबेस, अगर कोई भी आप लोग देखिए डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर में, डेटा व्यू जानना चाहते हैं, रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, या फिर डिजाइन क्या करना चाहते हैं कोई भी डेटा को लेके, तो आपके लिए सबसे आसान टूल और फ्री टूल जो भी रहेगा मेरे हिसाब से, तो मैं प्रीफर करूँगा एम एस एक्सेस को। बाकी में देखिए आज का डेट में बहुत सारे एडवांस एप्लीकेशन आ गया। आज का डेट में ओरेकल भी बहुत कंपनी में नहीं चलता, एडवांस एप्लीकेशन आ गया। पर हम मूल को नहीं भूल सकते हैं, जो भी हम लोग का क्लास है जहाँ से हम सीखे थे, आज भी वहीं पे है हम लोग, ठीक है। एक्सेस में बहुत जगह पे काम हो रहा है। अगर आप सीख गए, देखिए डेटाबेस में आपको कोई हरा नहीं सकता, ये मैं आसानी से बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो थैंक यू गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए वीडियो अगर लेंदी हो जा रहा है, प्लीज़ आप लोग बताइए, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग समझ पाए, ताकि मैं इसी वजह से एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को डिजर्वेटिव भी बता रहा हूँ। अगर आप लोग को इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप लोग को सजेस्ट भी कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ। जो भी पॉइंट में समझ नहीं आया आप प्लीज़ बता दीजिए कमेंट में। और आप लोग को जो भी दोस्त है जो कि आगे एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो उनके पास जरूर ये वीडियो पहुँचाए, ताकि उनके पास पहुँच सकते हैं। और आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टाटा।